1978 को जब नाम देने की बात आई, खूब विरोध किया। अक्का मराठवाड़ा जल गए। इतिहास तो ऐसा है, इस मराठवाड़ा के लड़ाई का इतिहास पोवाड़ों में गाया, लोगों ने इतिहास लिखा, किताबें लिखी, अनेक लोग, सैकड़ों शहीद हो गए, सैकड़ों जेल में गए, अनेक जेलों में गए लोग। कोई भी एक पक्ष के लोग नहीं, जो पुलिस हो, अम्बेडकर विचारधारा के लोग, इन्होंने ये लड़ाई लड़ी, ये संगठित होकर लड़ी, और ये निरंतर 14 साल चली हुई ये लड़ाई आखिरी में नाम विस्तार के साथ समाप्त हुई। उस टाइम में भी हमारा जो लोकतंत्र था वो इमैच्योर था, प्रौढ़ नहीं था उतना। और आज भी देखा जाए तो वही परिस्थिति है। मनुवादी विचारसरणी के लोगों का जो है, जो मनु का विचार है, उनके सर में जो चातुर्वर्ण पद्धति थी, हायरार्की जो बोलते हैं अपन, ग्रेडेड इनइक्वालिटी जी, तो वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी इनके दिलो दिमाग में भरा हुआ है कि भैया तुम अम्बेडकर जो बौद्ध है, उनके नाम से अगर कोई विद्यापीठ शुरू होती है तो उनको लगता है कि ये तो हमसे आगे निकल जाएंगे। सलामी देंगे, सलामी दे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। शहीद भीम सैनिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भीम सैनिक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नामांतर दिन चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो। नामांतर दिन चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो। नामांतर दिन चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो। समांतर वीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उपेंद्र शेंडे जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आवाज दो, आवाज दो। नागपुर का ये नामांतर शहीद स्मारक है। आज 14 जनवरी नामांतर दिवस है। दरअसल ये आंदोलन महाराष्ट्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश में चलता रहा। आंदोलन केवल इतना था कि औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के आज का जो संभाजी नगर है, यहाँ जो विश्वविद्यालय है, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, इस मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतरण की बात थी और महाराष्ट्र असेंबली ने इसके लिए निर्णय ले लिया था। निर्णय था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को दे दिया जाए। निर्णय होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार 16 साल तक अपने ही निर्णय को अमल में नहीं ला सकी, अमल न कर सकी, और ये आंदोलन चलता रहा 16 साल तक। और इस बीच जो कार्यकर्ता इस आंदोलन में शहीद हुए, उन्हीं की याद में बना हुआ ये है नामांतर शहीद स्मारक। आप देखिएगा कि ये नामांतर शहीद स्मारक जो यहाँ नागपुर में बना हुआ है, ये नागपुर का 10 नंबर पुलिया का हिस्सा कहलाता है। यहाँ इस नामांतरण आंदोलन का जो चेहरा था वो इतना उस वक्त भयावह था कि उस चेहरे में जो कुछ था वो सब इस प्रतिकृतियों में आप देख सकते हैं। हमारे जो सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट हैं अश्विन जी ज़रा ये पूरा स्मारक दिखाइएगा, यहाँ की सारी प्रतिकृतियाँ। और देखिएगा यहाँ कुछ शहीदों के नाम, जिनके नाम पता है वो लिखे हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा थे। और ये आंदोलन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा अम्बेडकरवादी आंदोलन में। गोविंद भुरेवार जो कि फौजदार है, दिवाकर थोरात, उत्तमराव मोहोड, चंद्र पोचीराम महिबा कामले, रतन परदेसी, कैलाश पंडित, संभाजी काकड़े, गौतम वाघमारे, जनार्दन मोवाड़े, दिलीप रामटेके, सुहासिनी बंसोड, संभाजी सोमाजी, ज्ञानेश्वर साखरे, प्रतिभा हरिभाऊ तायडे, अविनाश अर्जुन डोंगरे, रोशन बोरकर, शरद पाटोळे, रतन मेंढे, गोमाजी कुत्तरमारे, नारायण गायकवाड़, शब्बीर अली फजल हुसैन, भालचंद्र बोरकर, मनोज वाघमारे, अब्दुल जब्बार, शंकर शेंडे, शीला गौतम डोंगरे। तो ये कुछ नाम हैं जो यहाँ शहीदों के लिखे गए हैं। और ये प्रतिकृति देखिएगा, ये जो यहाँ नामांतर शहीद स्मारक पर बनी हुई है,
लोग यहाँ हर साल 14 जनवरी को आते हैं और इन शहीदों के लिए अपनी संवेदनाएं पेश करते हैं, उनको संवेदनाएं देते हैं, अपनी संवेदनाएं अर्पण करते हैं और फिर यहाँ से वे अभिवादन करके निकलते हैं। यहाँ जो लोग अभिवादन करने आए हैं उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जो जन्म से लेकर कम से कम 14 साल तक के हर बच्चे को कंपलसरी शिक्षा मिलना ही चाहिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें अपने जो सयाजी राव थे, अपने गायकवाड़ जी थे, इन्होंने तो जिन जिन लोगों को अगर स्कूल में नहीं भेजना है उनके बच्चे को 1 रुपया दंड भी किया था राजर्षि छत्रपति महाराज ने। तो उसमें क्या है कि सभी ने ये बताया था कि भाई शिक्षा जो है वो शिक्षण फ्री में होना चाहिए। ये हो गई शिक्षण की बात। अब शिक्षण के बात को अगर पकड़ते गए तो यूनिवर्सिटी जो है कि शिक्षा का महत्व का केंद्र है, चाहे वो जिला परिषद रहे, हाई स्कूल रहे या कोई भी चीज़ रहे। आज की परिस्थिति में जो कोई भी सत्ताधारी है, सत्ताधारी किसके बेस पर है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेस में। और कॉन्स्टिट्यूशन वो मानने को तैयार नहीं, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के सिवा ये देश चल नहीं सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को रोजगार, सभी को अन्न, सभी को हेल्थ, सभी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सर्वतोपरि पूरी मदद सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। अब रही दूसरी बात, एज्युकेशन। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने जो कहा था की जो शिक्षण घेईल तोच म्हणजे वाघिणीचं दूध पिऊन त्याला गुरगुरल्यासारखं वाटणार नाही, म्हणजे गुरगुरलेच तो, म्हणजे त्या दुधावर इतकी मोठी ताकद आहे आणि ते दूध म्हणजेच आमचं शिक्षण। आणि या सरकारने शिक्षणाचा बाजारीकरण करून जे शिक्षण मी 1967 मध्ये फुकट केलं, 78 मध्ये मी जेव्हा नामांतराच्या याच्यामध्ये गेलो, मला तिथे अटक झाली यवतमाळला, तिथून मग मला परत आणण्यात आलं। या कार्यक्रमामध्ये आमचे जे रिपब्लिकन पक्ष खोरीपाचे जे नेते होते, जे आमचे कालवश आता 28 तारखेला त्यांचं मृत्यू झाला असे कालकथित उपेंद्रजी शेंडे हे आमदार असताना त्यांनी या नामांतरासाठी वाटेल ती मी हा शब्द मुद्दाम वापरतो की वाटेल ती तयारी दाखवली होती। आणि म्हणूनच परंतु आता आपण म्हटल्याप्रमाणे शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। शिक्षणाशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही। त्यानंतर रोजगार, शिक्षण आणि आर्थिक। लहानसा देशाचा जरी तुम्ही विचार केला, भूतान ज्याची लोकसंख्या फक्त 9 लाख आहे, परंतु तिथे शिक्षण शून्यापासून MSc पर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट दिले जाते। शून्यापासून 27 लाखापर्यंत मेडिकल फॅसिलिटीज पूर्ण केल्या जातात। आपला देश या बाबतीत दुर्लक्ष यासाठी करतोय की त्याने जर आम्हाला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तर आम्हाला बोलणे येईल, आम्हाला जागरूकता येईल, आम्ही आमच्या अधिकार हक्कासाठी भांडू शकतो। आणि हेच सध्याच्या RSS प्रणित, ज्याला भाजप म्हटलं जाते सध्या, याच्यामध्ये या पक्षाने आमच्या संपूर्ण, मग तो SC असतो, ST असो, OBC असो किंवा कुठल्याही प्रकारचा मागासवर्गीय जरी असेल, या मागासवर्गीयाला त्याने परिपूर्णपणे दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न केला। पण आता नामांतराच्या शहीदांना अभिवादन करताना यावर काय उपाय तुम्ही शोधता? नामांतरांचा शहीद यांना जो आम्ही अभिवादन जो करतोय की त्यांनी ज्या गोष्टीसाठी आपलं आयुष्य घालवलं, ज्या गोष्टीसाठी त्यांनी आपली प्राणाची आहुती दिली, त्या प्राणाच्या आहुतीचा आम्ही आमच्या परीनं, आमच्या पक्षाच्या वतीनं पूर्णपणे ताकदीनिशी सरकारच्या विरुद्ध जाऊ। आज ज्या शिक्षणासाठी आम्ही जे झटत आहोत, आम्ही जे झगडत आहोत, त्याचं एकमेव कारण म्हणजे विद्यापीठ, आणि विद्यापीठाशिवाय आम्ही काहीही करू शकत नहीं। नामांतर शहीद स्मारक पर, ये नामांतरण दिवस पर जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उन लोगों से इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक 16 साल लग गए बाबा साहेब के नाम को मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को देने के लिए, और इसके लिए बड़ा आंदोलन हुआ, और ये आंदोलन केवल महाराष्ट्र में नहीं था, महाराष्ट्र के बाहर भी रहा। लेकिन एक स्थिति दिखाई देती है कि 1994 के बाद जब नामांतरण की घोषणा हुई, उसके बाद से अम्बेडकरवादी आंदोलन को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि वो आंदोलन का वो जो वक्त था, वो वक्त और ये वक्त, इसमें आप कैसा इसको देख पाते हैं? उस वक़्त का जो आंदोलन था अम्बेडकरी विचारधारा का, बाबा साहब के सपनों को साकार करने का, बाबा साहब के
जो विचारधारा था हर घर घर में पहुंचाने का, उस वक़्त में सभी लोग एक साथ में रहते थे, एक खम्बे के साथ में बिल्कुल दौड़ के पढ़ते थे और बाबा साहब की जय बोल के, संविधान की जय बोल के, भारत माता की जय बोल के सब इकट्ठा होके बाबा साहब के नाम के ऊपर में अपना नामांतर जो विश्वविद्यालय को नाम मिलने को होना उसके लिए, और सभी लोग एकजुट से वहाँ पे इकट्ठा होते थे। उस दौर में बाबा साहब के प्रति सबके खून में, सबके मन में एक ही धारा थी कि बाबा साहब को छोड़ के हम कहीं जाएंगे नहीं और बाबा साहब को पकड़ के ही रहेंगे। और बाबा साहब के विचार क्या इस वक्त में ये बात थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है? पूरी टोटल कमज़ोर दिख रही है। सब इधर आधे, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई राष्ट्रवादी में, कोई शिवसेना में, केवल चंद सिक्कों के अपने एमएलसी के चक्कर में ही बाबा साहब के नाम को और उनके विचारों को छोड़ते छोड़ते सब ये चारों तरफ ये बिखर चुके हैं। और अपने ये तो आप लीडर्स की बात बता रहे हैं, क्या ये लोग भी ऐसे ही हैं? अब वो जैसा लीडर रहता है उसी के तरह से लोग यानी अपने कुछ स्वार्थ के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ नाम के चक्कर में, कुछ पद के चक्कर में ये सब धीरे धीरे बिखराव होते गया। और आज देखो तो इस शहीद स्मारक पे पहले इतना जुलूस तो रहता था, इतने लोग रहते थे और इतना एक सब मिल के ये कार्यक्रम करते थे, शहीद स्मारक को यानी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। आपको क्या लगता है कि आज क्या करना होगा? आज इन लोगों के विचारधारा को समझने के लिए बाबा साहब ने जो ये राष्ट्रीय तौर के ऊपर में सभी लोगों को एकत्रित किया था, उन लोगों ने धीरे धीरे बाबा साहब के नाम के नीचे में एक झंडे के तले आने को होना और इन्होंने बाबा साहब को, उनके विचारों को, उनके समतावादी स्वतंत्र बंधुत्व को एकत्रित करके सबने अपने स्वार्थपना की जो कुर्सी है वो छोड़ के बाबा साहब के लिए सबने एक साथ एकजुट आके और इनका जो बाबा साहब का स्वप्न था कि भारत एक मैं राष्ट्र बौद्ध में करूँगा, उस तौर के पीछे में इन सभी ने एकत्रित आने को होना। नामांतरण का आंदोलन ये अपने आप में एक अस्मिता के आंदोलन के रूप में देखा गया। जिन तमाम लोगों ने जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को मिले, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति और अपनी बाजी लगाकर उन्होंने अपना प्राण भी वहाँ पर त्याग दिया है। ऐसे तमाम शूरवीरों को, भीम सैनिकों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। और इस बात को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जिस तरीके से अम्बेडकरी आंदोलन की जो मशाल है, जो उन्होंने वहाँ तक लेकर आई है, ऐसे में हम जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो भीम सैनिक है, जो अपने आप को भीम सैनिक कहते हैं, उन तमाम भीम सैनिकों से भी मेरी विनती है कि एकजुटता यहाँ पर अभी दिखाना बहुत ज़रूरी है। संवैधानिक तौर से जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जीने की जो कला सिखाई है, इंसानों को इंसानों के रूप में जो पहचानने की जो ताकत दी है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा का जो एक अहम मुद्दा जो इस भारत में चल रहा है, तमाम सारे लोगों ने इस बात पर एकजुटता दिखा के आंदोलनरत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंदोलन के सिवा अभी फ़िलहाल में हमारे पास में कोई भी दूसरा पर्याय या विकल्प नहीं है। तो मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दे बहुत जटिल है और इस जटिलता को पहचाने, केवल खुद का स्वार्थ न साधे। एक समाज को जिस तरीके से ये मराठवाड़ा विद्यापीठ का जो नामांतरण आंदोलन जो अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है, उस बात को आज सही मायने में अगर हम अभिवादन करना अगर चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो मुद्दे हैं उसको आगे लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। ये नाम विस्तार तो बाद में आ गया है। ओरिजिनली वो नामांतर का आंदोलन था जी। जो नामांतर का आंदोलन 27 जुलाई 1978 में, जिसका ठहराव दोनों विधिमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद का, उसमें ठहराव मंजूर किया गया है और मंजूर होने के बाद में और एक मत से मंजूर हो गया है। मतलब इसका कोई विरोध नहीं था? विरोध नहीं था। ये विरोध न होने के बावजूद जब उसके ठहराव होने के पश्चात अगर हमारे आम्बेडकरी क्रांति के, या जिसको अपन आंदोलन बोलते, आम्बेडकरी आंदोलन के जो पोशींदे थे उनके खिलाफ में और तमाम आम्बेडकरी समूहों के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है
तो ये सोचने वाली बात है कि ठहराव मंजूर करने के बाद में ऐसा होना वाजिब नहीं है, मगर वो हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का लिखित संविधान जो 1950 में कार्य प्रवण हो गया है यहाँ इंडिया में, भारत देश में, वो होने के बावजूद हम लोगों ने संविधानिक जो रास्ते हैं वो न अपनाते हुए ऐसे जो दलित, वंचित और पीड़ित जो आम्बेडकरी समूह है उनके खिलाफ में हम लोगों ने बगावत कर दी है। और काहे के लिए कि जो मराठवाड़ा का जो शिक्षण का जो मसीहा है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने 1950 में मिलिंद महाविद्यालय स्थापन किया और स्थापन होने के बाद में ये मराठवाड़ा की प्रगति होए, विकास होए, उसके लिए उन्होंने एक विद्यापीठ की जो मंशा रखी थी, वो विद्यापीठ के मंशा के द्वारे आम्बेडकरी लोगों ने उनको बोले कि लेकिन ये कितना खेदजनक है, बहुत ये ही कितना चिंताजनक है कि सरकार जो अपना निर्णय ले लेती है उस निर्णय को अमल में लाने में 16 साल लगा दे। वो उसका कारण ये है सर कि हमारे देश में संविधान के माध्यम से जो लोकतंत्र यहाँ आया है, वो लोकतंत्र की जो समझ है वो समझ यहाँ के लोगों में उस प्रकार की नहीं थी। उस टाइम में भी हमारा जो लोकतंत्र था वो इमैच्योर था, प्रौढ़ नहीं था उतना। और आज भी देखा जाए तो वही परिस्थिति है। मनुवादी विचारसरणी के लोगों का जो है, जो मनु का विचार है, उनके सर में जो चातुर्वर्ण पद्धति थी, हायरार्की जो बोलते हैं अपन, ग्रेडेड इनइक्वालिटी जी तो वो ग्रेडेड इक्वालिटी इनके दिलो दिमाग में भरा हुआ है कि भैया तुम आम्बेडकर जो बौद्ध है उनके नाम से अगर कोई विद्यापीठ शुरू होती है तो उनको लगता है कि ये तो हमसे आगे निकल जाएंगे उसमें। और एक बात हुई, ये जो मसला था किसी ने मांग नहीं किया था, ये विधिमंडल में जो शरद पवार ने किया वो भी एक राजनीति का भाग था कि पोलराइजेशन हो गई, मराठा और बुद्धिस्ट और तत्कालीन महार ज्याला म्हणतो आपण, इनमें पोलराइजेशन हुए और हम अखंड जो वोट की राजनीति थी वही प्रकार था उसमें। अगर हम सोचे और इसके बारे में चिंतन और ये करें तो आपको यह दिखेगा कि 1990 के बाद में जो न्यू नॉर्मल आ गया है इंडिया में, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं, वो न्यू नॉर्मल में आप देखेंगे ये सिर्फ इंडिया की परिस्थिति है ऐसी बात नहीं है। आप विश्व भरे में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ये जो हुकुमशाही वाला जो प्रकार है, न्यू नॉर्मल वाला जो प्रकार है, वो चल बना है और उसमें हमारा देश भी कोई उससे पीछे नहीं है। और आज हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसी शक्तियाँ मौजूद है, सरकार में सत्ता पे हावी हुई है, वो हावी हुई है सरकार, उनको मालूम है कि इन लोगों को हमने अगर खुश रखना है, जैसे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाना चालू है, रेशन देना चालू है, बस इतने में इन लोग खुश रहते हैं। हमको यहाँ न्यू जो कैपिटलिस्ट है, भांडवलशाही जिसको बोलते हैं, भांडवलशाही यहाँ प्रस्थापित करना है और वो कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1938 में 38 में रेलवे गैंगमैन के आगे में जब भाषण दिया था कामगारों के इसमें, तो उन्होंने बोले थे की ह्या देशामध्ये मुख्यत्वे 2 शत्रु है, इस देश में सिर्फ 2 शत्रु है, एक भांडवलदार और एक ब्राह्मणशाही, ये दोनों से दूर रहना है। और मगर आज लोकतंत्र को भी जो खतरा महसूस हो रहा है, जो हम उस बार बोलते थे कि लोकतंत्र हमारा प्रौढ़ नहीं था, मगर आज भी वही स्थिति है। आज देखेंगे तो ये गरीब तबके के लोग, दलित, वंचित और ये आम्बेडकरी समूह जो है पूरा वंचित समूह है, ये वंचित समूह को तुम देखोगे शिक्षण से तो उनको वंचित कर ही रहे हैं। जो न्यू धोरण जो आया है यूनिवर्सिटी वाला, शिक्षा नीति, हाँ, शिक्षा नीति जो आई है, वो शिक्षा नीति में तुम्हारा गरीब का बच्चा, वंचित समूह का बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता, उनकी स्कॉलरशिप बंद करना या और कुछ, और ऊपर से ऊपर जो नौकरीदार जो पेशेवर लोग हैं वहाँ भी, और शिक्षण में भी जो आरक्षण है, जो आरक्षण हमको मिला था
वो आरक्षण में भी वो उपवर्गीकरण करके सब क्लासिफिकेशन करके वो धीरे धीरे आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। इन सब चीज़ों का उपाय क्या देखते हैं आप? इनका उपाय ये है, हम लोगों को ये संविधान बचाना है और संविधान के साथ में हमको ये लोकतंत्र बचाना है। लोकतंत्र जो हुकुमशाही भी आई है तो हुकुमशाही वो लोकतंत्र के माध्यम से ही आई हुई है, जैसे कि जर्मनी में हुआ था। यही चीज़ यहाँ चल रही है और इनको बचाने का है तो पूरी ताकत के साथ में रास्ते पे उतरना होगा हम लोगों को। और रास्ते पे उतर के अच्छे जो सरकारें हैं, रास्ते पे उतरने के बाद में आंदोलन करने के बाद में पूरा सत्ता का सत्ता तख्ता पलट या उनको ये किया जाता है। यह आम्बेडकरी चळवळ का दुर्दैव है कि आज भी हम हर वर्ष 14 जनवरी को नाम विस्तार दिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेहनत से बना और उनके कर्मों से सजा जो मराठवाड़ा का विद्यापीठ है उसको बाबा साहब का नाम पूरी तरीके से नहीं मिल पाया। वह नाम विस्तारी साबित हुआ है। आज परम पूज्य बाबा साहब को मैं श्रद्धांजलि अनुसूचित जाति जमाती आयोग की ओर से अर्पित करते समय यही सोचता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब ने जिस चळवळ की नींव महाराष्ट्र और संपूर्ण देश भर में दी है वह आज कहीं गुम होते हुए दिखाई दे रही है। मैं आपके माध्यम से आज के नाम विस्तार दिन के उपलक्ष्य में इन सभी शहीदों को नमन करते समय यह समझता और सोचता हूँ कि फिर से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जिस चळवळ का निर्माण इस महाराष्ट्र और इस देश को दिया था, अपने संघर्ष को जीतने के लिए, अपनी लड़ाई को जीतने के लिए जिस माध्यम को जन्म दिया था वो फिर से पुनरुज्जीवित होने की ज़रूरत है। मैं परम पूज्य बाबा साहब को आज के दिन और उन सब शहीदों को नमन करता हूँ, अपनी भावनाएं संवेदनाएं अर्पित करता हूँ। जय भीम। आज शहीद स्मारक इथे जे नामांतर शहीद दिवस साजरा करण्यासाठी म्हणजे आम्ही सर्व शहीदांना मानवंदना देण्यासाठी ते जन्मलो आहो। तर त्याच्या म्हणजे हे आहे की जर जेव्हा 1950ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली त्यावेळी त्यांनी म्हटलं की विद्यालय तर विद्यापीठ म्हणजे विद्यालय तर भरपूर आहेत महाविद्यालय, पण एक गरीब दलित आणि मागासलेल्या लोकांसाठी विद्यापीठसुद्धा असायला हवं। ही संकल्पना त्यांनी त्या काळामध्ये मांडली आणि ती त्यांनी साजरीसुद्धा केली मराठवाडा विद्यापीठ काढून। म्हणजे गरीब जे लोक आहेत त्यांनासुद्धा शिक्षणाची उच्च शिक्षण घेण्याची मुभा आहे हे त्यांना दाखवायचे होतं आणि आपली मुलं शिकली पाहिजे हा त्याच्या मागचा उद्देश होता। तर ते विद्यालय काढल्यानंतर आपल्या लोकांना म्हणजे त्या विद्यालयाला कुठलं नाव द्यायचं बा, तर सर्वांनी सुचवलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव द्यायचं। पण तो ठराव संसदमध्ये पाससुद्धा झाला, पण काही मनुवादी लोकांना ते मान्य नव्हते। त्यांनी त्याचा विरोध केला आणि त्याच्यामुळे जे आंदोलन आपण दलित लोकांनी SC OBC जे पण आहे त्यांनी उभारलं की त्यांना ते नाव देण्यात यावं। त्यामुळे आपण 17 वर्ष त्यांना म्हणजे मराठवाडा विद्यापीठाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाव देण्यात यावं म्हणून संघर्ष केला, लढा लढला आणि 17 वर्षानंतर तो म्हणजे त्या सरकारने तो मान्य केला आणि पूर्ण नाव न देता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद असं नामविस्तार करण्यात आला। म्हणजे कुठलीही आता इतकी म्हणजे सर्व शहराला गावाला रस्त्याला त्यांचं नाव देण्यात येत आहे, पण त्या काळात फक्त नाव देण्यासाठी आम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागला आणि आताही आम्हाला संघर्ष करायचा आहे कारण की तो पूर्ण नाव देण्यात आता कशासाठी संघर्ष करायचा आहे? आता आम्हाला याचा संघर्ष तो फक्त नाम विस्तार झाला होता, आम्हाला आता पूर्ण नाव पाहिजे म्हणून आम्ही हा लढा शेवटपर्यंत सुरू ठेवू जोपर्यंत त्यांना पूर्ण नाव देण्यात येत नाही। कभी इतिहास में भूली न जाने वाली एक लड़ाई थी है, नामांतर होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को मिलना चाहिए, मांगा नहीं था। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद दोनों सभागृहों में एक साथ ये ठराव पारित किया गया था, लेकिन हमने मांगा नहीं था। उन्होंने खुद सरकार ने ये नाम देने की घोषणा की थी, लेकिन मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मिलता तो कोई बाबा साहब बहुत बड़े ना हो जाते। ये मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम पूरे देश विदेश में उच्च स्तर पे पहुंचा रहता। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी दुनिया में उनके स्टैचू है। लेकिन यहाँ के कुछ मनुवादी पेशवाई प्रवृत्ति के लोगों ने उस वक़्त 1978 को
जब नाम देने की बात आई खूब विरोध किया। अक्का मराठवाड़ा जल गए। इतिहास तो ऐसा है, इस मराठवाड़ा के लड़ाई का इतिहास पोवाड़ों में गाया, लोगों ने इतिहास लिखा, किताबें लिखी, अनेक लोग सैकड़ों शहीद हो गए, सैकड़ों जेल में गए, अनेक जेलों में गए लोग। कोई भी एक पक्ष के लोग नहीं, जो फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा के लोग, इन्होंने ये लड़ाई लड़ी, एक संगठित होकर लड़ी और ये निरंतर 14 साल चली हुई ये लड़ाई आखिरी में नाम विस्तार के साथ समाप्त हुई। हम थोड़ा बाबा साहब का नाम उस मराठवाड़ा विद्यापीठ को दे सके। ये लड़ाई इतनी सादी लड़ाई नहीं थी, सब पक्ष संगठन भूल के सारे लोगों ने संगठित होकर ये लड़ाई लड़ी थी। इसके लिए आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। आज भी वो दिन, आज भी हमको ये पहला ही वाकया नहीं था संघर्ष करने का। आज भी कल परसों परभनी में ऐसा कुछ हादसा हुआ है कि फिर से वो याद आ जाती है। जैसा मराठवाड़ा जल गया था नामांतर की लड़ाई में, वैसा कल परसों परभनी में भी कोबिंग ऑपरेशन के जरिए फिर हम पे अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। तो हमको लड़ाई संघर्ष ये जब तक हम जिंदा है ये संगठित होकर हमको लड़ाई करनी पड़ेगी। ये नामांतर की लड़ाई सादी सूदी लड़ाई नहीं थी, ये इतिहास बदलने वाली लड़ाई थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई और स्वाभिमान की लड़ाई थी। इसके लिए ये दिन का बहुत महत्व है और इसमें जो शहीद हुए सैकड़ों लोग जो शहीद हो गए उनको मान वंदना देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठित हैं। नामांतर का आंदोलन 1978 से चालू हुआ जी, और उस सिलसिले में इस नामांतर के आंदोलन में कई भीम सैनिक शहीद हुए जी, और इस आंदोलन में से एक नई पीढ़ी कार्यकर्ताओं की भी तैयार हो गई जी। जिस पीढ़ी के माध्यम से आंदोलन के माध्यम से कई रिपब्लिकन नेता भी लगभग तैयार हो गए। एक आंदोलन एक ऐसे मोड़ पे आंदोलन था कि आंदोलन एक अपन जिसको बोलते अस्वस्थता पसर गई थी। लेकिन जब 15 अगस्त 1993 में उत्तर नागपुर के विधायक उपेंद्र शेंडे जी ने नामांतर के लिए सम्राट होटल बॉम्बे में उपोषण किए, वो उपोषण के वक्त में ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि नामांतर होगा, लेकिन ऐसे वक्त में उपोषण पीछे लेना चाहिए करके ऐसे कई दिग्गज उपेंद्र शेंडे के ऊपर दबाव डाले थे। ऐसे वक्त में माई साहेब आम्बेडकर वो स्टेज पे आई और माई साहेब आम्बेडकर ने एक विनंती की थी कि वाह उपेंद्र जी आप उपोषण पीछे लो, शरद पवार से मेरी बात हो गई और नामांतर आंदोलन 8 दिन में होगा। उस समय में उपोषण 8 दिन चला और 9वें दिन उपोषण अपन ने सांगता की। उसके पश्चात उस्मानाबाद और किल्लारी में भूकंप आया और नामांतर का माहौल ख़त्म हुआ। उसके पश्चात ऐसा हुआ कि नांदेड़ के गौतम वाघमारे और तुम्हारी सुहासिनी बंसोड़ भंडारी की प्रतिभा तायडे, ये इन्होंने आत्मदहन के माध्यम से एक हुआ। मैं आखिरी मुद्दा ये कहूँगा कि 25 दिसंबर को एनकेपी साड़वे के बंगले पे देश के पंतप्रधान तत्कालीन पीवी नरसिंह राव को विजिट देने के लिए आए थे। हमारे अविनाश धमगाई समान गयासुद्दीन अंसारी, चंद्रमणि गजबी, प्रदीप बोरकर, ऐसे उपेंद्र शेंडे जी के नेतृत्व में 500 मीटर के दूरी पे पंतप्रधान के सामने में हमने नारेबाजी की है, जहाँ अविनाश धमगाई और मैं हम घायल हो गए, मेडिकल में एडमिट थे। और तत्कालीन 2 दिन में शरद पवार ने उपेंद्र जी शेंडे को बुलाया गया और कहा कि मैं 14 तारीख को समते का तिड़गुड़ मैं देने जा रहा हूँ, 14 जनवरी को मैं नामांतर कर रहा हूँ। 14 जनवरी 94 को नामांतर हुआ। अब इस संदर्भ में इतना ही कहना है कि नामांतर आंदोलन को 31 साल हुए, लेकिन आज एक इतनी लड़ाऊ पीढ़ी अपन 31 साल में देखे, आज आम्बेडकरी मूवमेंट में अस्वस्थता पसर गई है। जितना एक अपन चाहते हैं कि जिस ढंग से आम्बेडकरी मूवमेंट, इसमें स्वस्थता कैसे आएगी? स्वस्थता ऐसी आएगी कि अभी विभिन्न गुटों में अपने लोग बांट गए, लेकिन ऐसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ने अभी इकट्ठा आना चाहिए और ऐसे जैसा 14 जनवरी का जो माहौल है, ऐसे इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सब इकट्ठा आना चाहिए और एक अच्छा सेमिनार, परिसंवाद, कुछ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का सत्ता लेना चाहिए। इसके लिए आप पहल करेंगे? हम जरूर करेंगे। हम पहले अपने आप को कोई किसी के पार्टी के प्रतिनिधित्व नहीं समझते, एक सोशल वर्कर समझते। सोशल वर्कर के नाते से हमारे अविनाश धमगाई जी का एक अच्छा समाज में अच्छा, इसे नामांतर के शहीदों को एक सच्चा अभिवादन मान लिया जाए? जरूर हम यही मानेंगे
कि सब समाज के लोग, पार्टी के रिपब्लिकन, सब कार्यकर्ता के हम अपील करेंगे कि आज के नामांतर वर्धापन दिन में कि लोग सब इकट्ठा आना चाहिए। जी आज नामांतर दिवस जो है, इस दिवस पर आपने क्या इस आंदोलन को आपने कैसा समझा? देखिए, नामांतर आंदोलन का जो विषय है, यह विषय एक सामाजिक रूप से उन्नति का विषय था। विद्यापीठ का जिस तरीके से नामांतर नाम विस्तार किया गया, उसके पश्चात यहाँ की तरुणाई एकदम खड़ी हो गई थी और खड़ी होने के बाद में वह शिक्षा की दृष्टि से वो आगे बढ़ने लग गई। आज हमारे समाज में सामाजिक दृष्टि से हम शिक्षा की दृष्टि में आगे बढ़ चुके हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं। बस यहाँ थोड़ा सा हमारे इसमें थोड़ा सा नहीं तो अधिक रूप से सामाजिक रूप से बिखराव आया है। यह बिखराव इकट्ठा होनी चाहिए। हम जहाँ बिखरे हुए हैं, सभी इकट्ठा होने के लिए यहाँ के तरुणाई ने, यहाँ का युवा वर्ग जागृत होकर यह समाज को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी। इस बिखराव का खास कारण क्या मानते हैं? इस बिखराव का कारण बस ये सत्ता का एक लालच जो है, ये हमें मिलते गया और हमारे नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व बिखरता गया, परंतु समाज आज भी इकट्ठा है।